हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 1 फरवरी 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 15th फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट्स को रखा था, उस पर डिबेट करवानी चाहिए थी। तो इसीलिए ये चर्चा का मुद्दा है और हम उस पर बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, क्यों बनता है। भारत सरकार बहुत सारे टैक्स लगाती है, उस टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है और वो पैसा सेंटर के पास गया। अब उस पैसे में से कितना स्टेट्स को मिलना चाहिए, कितना सेंटर को मिलना चाहिए, ये डिसाइड करने वाला एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होना जरूरी है। क्योंकि राज्यों को भी अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए, सरकारें चलानी है उन्हें, और सेंटर को भी अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन करता है, जो सेंटर और स्टेट को कितना कितना पैसा दिया जाएगा टोटल कलेक्शन में से, रेवेन्यू में से, उसकी सिफारिश करता है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन पहली बात तो केवल रिकमेंडिंग बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में लिखा है इसके बारे में, तो जाहिर सी बात है कि वेटेज होगा। आमतौर पे इसकी सिफारिशों को नेग्लेक्ट नहीं करती है सरकार, एक्सेप्ट कर लेती है। आर्टिकल 281 में फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और भारत का राष्ट्रपति हर 5 साल में एक नया फाइनेंस कमीशन रीऑर्गेनाइज करता है। इस फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। जो चेयरमैन होगा वो पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस उसे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में रहा हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे। जैसे सपोज करो आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाई बी रेड्डी आरबीआई के गवर्नर थे। जब वो रिटायर हुए तो उनको 2014 में फाइनेंस कमीशन, जो 14वां फाइनेंस कमीशन था, उसका उन्हें चेयरमैन बनाया गया। ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स में 2016 में शायद क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। तो कहने का मतलब ये कि ये वो लोग बनते हैं जिनको पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस है। जैसे किसी मिनिस्ट्री में बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, कोई इकोनॉमिस्ट हैं, इस टाइप के। अच्छा, 15th फाइनेंस कमीशन जिसने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, उसके चेयरमैन डॉक्टर एनके सिंह हैं। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो एक चेयरमैन के अलावा जो 4 मेंबर होते हैं, उसमें एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, अर्थशास्त्री, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हाईकोर्ट का जज बनने के एलिजिबल हो या एलिजिबल हो, दोनों ऑब्लिक में बातें हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको फाइनेंशियल मैटर्स की नॉलेज हो, जैसे आईआरएस कोई होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का कोई व्यक्ति होता है, इस टाइप के जिनको इन चीजों की नॉलेज है, और एक जिसको अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स की नॉलेज हो। ठीक है, तो ये 4 तरीके के मेंबर्स इसमें चुन के आते हैं और इन सभी को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन रिकमेंड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेडेड एक कमेटी करती है। अब जो 15th फाइनेंस कमीशन बना, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। पहला फाइनेंस कमीशन इंडिया का 1951 में बना था और केसी नियोगी उसके चेयरमैन थे, ये भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की, जो उसने रिपोर्ट दी। अच्छा, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स जो 2020 में लागू होंगी, उसको थोड़ा सा चेंज करने की सिफारिश की है उसने, जो 14वें फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश दी थी। 14th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा था कि स्टेट्स को टोटल टैक्स कलेक्शन में से 42% पैसा दिया जाएगा और 58% सेंटर अपने पास रखेगा। ये 14वें फाइनेंस कमीशन से पहले केवल 32% था, यानी कि 10% 14वें फाइनेंस कमीशन ने ज्यादा सिफारिश कर दी कि भाई राज्यों को दो, क्योंकि उनके खर्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, अब 15वें फाइनेंस कमीशन ने
कोई ज्यादा चेंज नहीं किया, बस इतना कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरी बने हैं, तो जो टोटल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन 42% होता था स्टेट्स को, उसको हम 1% कम कर रहे हैं, यानी कि अब 41%, 41% स्टेट्स को शेयर मिलेगा। एक सिफारिश जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में इसको पूछा जाएगा, 41%। लेकिन ये भी उसने कहा है कि ये 41% सिर्फ 1 साल के लिए है। कौन कौन सा? 2020 से 21 के लिए है। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, 30 अक्टूबर 2020 तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है फाइनेंस कमीशन को, 15 फाइनेंस कमीशन को। लेकिन यहां क्या इंपॉर्टेंट था कि उसने इंटरिम एक रिपोर्ट दे दी है कि साहब इस 1 साल के लिए 2020 से 21 का जो सेशन आएगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें 41% स्टेट्स को हम देंगे। अब ये 1 साल क्यों बढ़ाया है? 21 से आगे जाके रिपोर्ट इसकी लागू होगी, क्योंकि इस बीच डिस्टर्बेंस रहा, 2 यूनियन टेरिटरी नए बन गए और 2 को मर्ज भी कर दिया हमने, दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज भी कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो जो 1% एक्स्ट्रा पैसा कम किया गया है स्टेट्स का, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर उसके डेवलपमेंट पे खर्च करने के लिए उधर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 2021 से लागू होंगी, यानी कि 20 से होनी थी वैसे ही है, लेकिन अब ये 21 से लागू होंगी। 1 साल का इंटरिम फेज दिया गया है इसमें। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी रिपोर्ट्स बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन रिजेक्ट जब कोई रिपोर्ट हो, कोई किसी रिपोर्ट के कोई पॉइंट पे आप रिजेक्ट करेंगे तो बताएंगे कि क्यों रिजेक्ट किया गया, उसका रीजन क्या था। ठीक है, कुछ ये बातें हैं, ध्यान रखना आप, जो 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है और ओवरऑल फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और लाइक करिए। आगे नया टॉपिक फिर मिलते हैं। बाय बाय।